हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग प्यारे बच्चों क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 प्यारे बच्चों जिसका मोस्ट VBI क्वेश्चन प्यारे बच्चों किरचॉफ के नियम को लिखो और वेट स्टोन सेतु का जो प्यारे बच्चों व्यंजक है उसको प्राप्त करना है। एकदम आसान तरीके से प्यारे बच्चों बताऊंगा। अगर इस वीडियो को पूरा देखेगा तो 100% मेरा गारंटी है प्यारे बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 2 नंबर के भी किरचॉफ के नियम को लिखे ये भी आपका क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे बच्चों देख लीजिए आपको व्यंजक प्राप्त करना और 5 नंबर क्लियर कर लेना है। उससे पहले देखो किस तरीके से आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों बोर्ड में कि आवे वेट स्ट्रेंथ से तो क्या है व्यंजक प्राप्त करे, या इसी को ऐसे पूछ सकता है किरचॉफ के दोनों नियम को लिखिए और व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, व्यंजक कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है P/Q बराबर में R/S। ठीक है, जो कि आगे प्रूफ करने वाले प्यारे बच्चों बहुत आसान तरीके से अगर आप नियम समझ जाते हैं ना तो यूं चुटकियों में आपको क्लियर हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बात तो हम लोग नियम देखेंगे प्यार बच्चों। पहला नियम किरचॉफ का क्या कहता है तब आप लोग बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलो प्यार बच्चों यहाँ से आप लोग देखेगा किरचॉफ का पहला नियम जो होता है विद्युत परिपथ के। अब ध्यान दीजिएगा प्यार बच्चों किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है। फिगर ध्यान दोगे तो आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाएगा। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मान लो कोई प्यार बच्चों बिंदु है, क्या चाहिए प्यार बच्चों, ये बिंदु है। इस बिंदु को मैंने मान लिया नाम दे दिया ओ। क्या नाम दे दिया ओ। तो विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले, मान लो ये बिंदु पर प्यार बच्चों जो भी आके मिलेगा, ठीक है, ये विद्युत परिपथ के किसी बिंदु है। ठीक है, ये आके मिल रहा है और कोई कोई प्यार बच्चों निकलेगा भी, ऐसा नहीं कि सब आके बिंदु पर मिलवे करेगा, कोई कोई निकलेगा भी या कोई कोई जाएगा भी। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से मैं सबका नाम भी दे दूंगा, टेंशन ना लो आप। ठीक है, चलो मैं नाम दे देता हूँ बारी बारी से सबका नाम क्या है। ठीक है, वो एक बिंदु है इसका नाम मैंने I1 दे दिया। ठीक है, आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। ये आपका I2 है प्यार बच्चों, ये आपका I3 है और ये आपका नाम प्यार बच्चों I4 है और ये आपका I5 है। ठीक है, तो प्यार बच्चों यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा ध्यान पूर्वक मेरे प्यार बच्चों, तो इसमें जो है कहा जाता है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब वो छोड़ो, अब ये भी जानो कि विद्युत परिपथ में आने वाली धारा धनात्मक और जाने वाली धारा ऋणात्मक होती है। तो पहले ये बताओ विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले जो सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग निकालते हैं ना तो शून्य निकलता है, ये नियम कहता है। और दोस्तों जो आने वाले जो धारा है, जैसे आने वाली धारा कौन कौन है वो सारा पॉजिटिव होगा। आने वाली धारा कौन कौन है देखो, बिंदु ओ पर कौन कौन धारा आ रहा है, I1 आ रहा है, I4 हो रहा है, I5 आ रहा है। दो देखो यहाँ पर I1 I4 और I5 वो बिंदु पर आ रहा है, इसीलिए धनात्मक हो जाएगी। तो इस नियम के अनुसार चलेंगे प्यार बच्चों, तो I4 I1 ना पहले प्यार बच्चों, तो I1 प्लस I3 है क्या I4 प्लस I5, तो यहाँ पर प्यार बच्चों बराबर हो जाएगा जाने वाले धारा के, यानी आने वाले धारा धनात्मक जाने वाले धारा के बराबर हो जाती है। या तो आने वाले धारा धनात्मक और जाने वाली धारा ऋणात्मक होती है, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो प्यार बच्चों ऋणात्मक रहेगा तो ऐसे भी बाहर बराबर के जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्यार बच्चों माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। मतलब देखो आने वाली धारा धनात्मक है तो जाने वाली धारा ऋणात्मक, वो बिंदु से कौन कौन निकल रहा है I2 और I2 निकल रहा है आपका, कैसे निकल रहा है -I3 निकल रहा है। ठीक है प्यार बच्चों, आने वाले धारा को मैंने धनात्मक लिखा, जाने वाले धारा को ऋणात्मक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस वाला को उधर कर दूं तो प्लस में हो जाएगा, मतलब I1 प्लस I4 प्लस I5 बराबर में हम लोग लिख सकते हैं I2 प्लस I3। क्यों ऐसा, क्योंकि प्यार बच्चों माइनस में आए उधर जगह तो प्लस में हो जाएगा ना मेरे प्यार बच्चों। बस यही कहता है किरचॉफ का पहला नियम, यहीं से आप लोग बढ़िया से समझ पाएंगे प्यार बच्चों। अब इसका बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखो विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का योग अगर निकालते हैं ना तो इसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखो। और किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है, कौन नियम, प्रथम नियम कहलाता है। और यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग देखेंगे, ये दोस्तों इसे हम लोग संधि का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का जो पहला नियम है इसको संधि का नियम भी कहते हैं, या तो इसको धारा का भी नियम कहेंगे। कौन सा नियम कहेंगे, इसको धारा का नियम या तो संधि का नियम कहते हैं। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए पहले किरचॉफ का जो पहला नियम है आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। कौन संरक्षण सिद्धांत, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर प्यार बच्चों आवेशित है, मतलब आधारित है। पूछा जाएगा आपके बोर्ड में कि किरचॉफ का पहला नियम किस पर आधारित है, तो आपको याद रखना आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ऑल इज राइट है, यहाँ तक आप लोग को समझना आता है। ठीक है, ये पहला नियम था प्यार बच्चों। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है।
देखो दूसरा नियम क्या आता है प्यारे बच्चों कि बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में बहने वाले धारा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों मान लिया जाए ये आपका कोई परिपथ है, ठीक है, ध्यान देना, मैं शॉर्ट में एक फिगर बना ले रहा हूं। ये मैंने मान लो फिगर बना लिया, ठीक है प्यारे बच्चों, ये मैंने क्या माना लिया, मान लिया जाए कि मैंने एक फिगर बना लिया, ठीक है, इसमें एक विद्युत वाहक बल देना जरूरी है तभी आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, ठीक है। मान लिया जाए ये ऐसे है तो इसमें आपका एक विद्युत वाहक बल आपका लगा हुआ है प्यारे बच्चों, प्लस और ये माइनस, ठीक है। आपको पता है कि प्यारे बच्चों प्लस से कोई भी धारा चलना स्टार्ट करता है तो यहाँ से धारा प्रवाहित हो रहा है, क्या प्रवाहित हो रहा है, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, आई पूरे में प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। चलो भाई इसमें सब में धारा आपका आई प्रवाहित हो रहा है, किसी को दिक्कत नहीं ना है, सब में धारा क्या प्रवाहित हो रहा है, आई आपका प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तब बोलना। तब बताओ प्यार बच्चों आई धारा सब में प्रवाहित हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से I1 निकला है, यहाँ गया, तो ये आप लोग को नाम दे देता हूँ, ये I1 है तो देखो अलग अलग नाम दे दो, सेम नाम रख दो, इसे अलग अलग भी चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन धारा का मान यहाँ पर हम लोग सेम रख देते हैं, और प्रतिरोध का जो मान है R1 रख देते हैं, R2 रख देते हैं, और इधर में R3 रख देते हैं, ठीक है। तो देखो इसका नियम क्या आता है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, फिगर को समझो फिर आराम से याद हो जाएगा। देखो इसका नियम क्या आता है प्यारे बच्चों कि बंद विद्युत परिपथ के, देखो बंद विद्युत परिपथ आपको दिख रहा है, प्रत्येक भाग में बहने वाली धारा, देखो प्रत्येक भाग में धारा बह रहा है, देखो ये वाला जो भुजा नाम आप लोग चाहो तो दे सकते हो A B C, ठीक है, ये मैंने दे दिया। बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में बहने वाली धारा, देखो यहाँ पर BC भाग में भी धारा बह रहा है, प्रत्येक भाग में बहने वाली धारा और प्रतिरोधों का गुणनफल, देखो यहाँ पर धारा BC में देखो आई बह रहा है और प्रतिरोध क्या चाहिए हमारा R1 है, यहाँ तक ठीक है। BC में देखा जाए तो प्रतिरोध R1 और धारा क्या चाहिए आई है, और यहाँ पर आप लोग AP में देखिएगा तो आप लोग का धारा क्या चाहिए पर बच्चों आई है, और प्रतिरोध हमारा क्या चाहिए R2 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पर बच्चों AC में धारा हमारा आई है और प्रतिरोध हमारा क्या चाहिए RC है। मतलब बांध विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में बहने वाले धारा यानी धारा आए और प्रतिरोधक का गुणनफल का योग परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल। यानी इसका योग अगर हम लोग निकालेंगे प्यारे बच्चों तो परिपथ में जो लगा विद्युत वाहक बल है उसके बराबर होगा। जैसे यहाँ पर देख लो इसका अनुपात निकालोगे प्यारे बच्चों तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा देखिएगा तो आने वाले जो धारा होते हैं वो धनात्मक होती है, आपको पता है प्यारे बच्चों, मान लिया जाए यहाँ पर आप लोग का किरचॉफ का नियम लग रहा है, ठीक है। तो आने वाले जो भी धारा आप लोग को पहले बार धनात्मक रखना है, तो इसमें आने वाले धारा कौन कौन है ध्यान दो, आने वाले धारा आप लोग का ये वाला है I1 इंटू R1, तो ये आपका धनात्मक में, ठीक है, प्लस प्लस देखो ये प्यारे बच्चों ये भी आ रहा है धारा, आ रहा है प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे I2 इंटू R। अगर उधर से कोई जब तक ना जाए विरोध ना कर दे आपके रास्ता का, जब तक माइनस नहीं लगाएंगे, I1 इंटू R हो गया, I1 इंटू R2 हो जाएगा, I1 इंटू R2 हो जाएगा। और बताओ प्यारे बच्चों ये भी देखो इधर ही आ रहा है, मतलब कि विरोध नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको भी प्लस में रखते हैं। मान लो ये धारा इधर से मान लिया जाए, अगर मैं उल्टा कर दूं, मान के चलो कि धारा प्यारे बच्चों इधर से ये इधर आ रही है, ठीक है, तो देखो ऐसा कंडीशन में क्या हो जाएगा, मान लिया जाए धारा जो है प्यारे बच्चों उधर ना जाके इधरे से और आ रही है, हम जा रहे थे इधर से लेकिन धारा उधर से आ रही है, तब इसके विरोध हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसके विपरीत हो जाएगा ये कि ये प्यारे बच्चों माइनस में चला जाएगा, I1 इंटू R3 क्या चीज में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा, ठीक है। बस यही कहता है किरचॉफ का दूसरा का नियम और कुछ नहीं। अच्छा बराबर विद्युत वाहक बल देना भूल गया, अच्छा बराबर विद्युत वाहक बल के ये है, देखो एक बार और समझाता हूँ, ये क्या चाहिए पर बच्चों परिपथ का विद्युत वाहक बल है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये जो परिपथ का है पर बच्चों क्या चाहिए विद्युत वाहक बल है, बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ एक और बांध विद्युत परिपथ के, बांध विद्युत परिपथ है प्रत्येक भाग में बहने वाली धारा, प्रत्येक भाग में धारा बह रहा है, देखो इस भाग में देखोगे BC में भी धारा बह रहा है, AB में भी धारा बह रहा है, AC में भी धारा बह रहा है, तो प्रत्येक भाग में बहने वाले धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, धारा और प्रतिरोध देखो BC भुजा में देखो धारा आपका आई है, प्रतिरोध R1 है, तो इसी का ना गुणनफल है का योग, तो देखो तीनों का योग होगा, जैसे आप AB के लिए देखो तो I1 इंटू R2 हो गया, मतलब कि AB BC के बाद AB भुजा का योग भी हो गया, फिर AC का भी देखोगे AC माइनस में इसीलिए है क्योंकि उधर से धारा आ रहा है इसीलिए माइनस I1 इंटू R3 हो गया, तो ये सब का योग किसके बराबर है, तो परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर है, तो ये है प्यारे बच्चों किरचॉफ का दूसरा नियम, यानी बांध विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में बहने वाले धारा और प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, यानी ये विद्युत वाहक बल है ना इसके बराबर है, ठीक है। तो इसके
हम लोग प्यारे बच्चों लूप का नियम भी कहते हैं या वोल्टेज का भी नियम कहते हैं। ठीक है, किसके? तो किरचॉफ के दूसरे नियम को। और किरचॉफ का दूसरा नियम है प्यारे बच्चों ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। ये आपका किरचॉफ के दूसरे नियम पर प्यारे बच्चों जो है आपका ये आधारित है। कौन? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, किरचॉफ का दूसरा का नियम। ठीक है, हम आशा करते हैं प्यारे बच्चों इतना तो आप लोग समझ गए होंगे नियम अच्छे तरीके से। ठीक है, मैंने पहला नियम देख लिया प्यारे बच्चों, दूसरा नियम भी देख लिया। देख लो, पहला नियम भी मैंने समझा दिया, दूसरा नियम भी मैंने समझा दिया। अब बारी आती है प्यारे बच्चों व्यंजक प्राप्त करने की। ठीक है, आप लोग देखेंगे कि ऑलरेडी पहले फिगर बना चुके थे, हम लोग कैसे बनाएंगे? देखो, कोई बड़ी बात नहीं फिगर बनाने के लिए। पहले तो प्यारे बच्चों आप लोग को एक भुजा लेनी है जिसमें चतुर्भुज एबीसीडी एक वेट स्टोन ब्रिज लेना है। कैसे लेना है? एबीसीडी आप लोग को प्यारे बच्चों शुरू में बेस्ट स्टोन ब्रिज लेना है। क्यों ले लेना है? क्योंकि ये आपका बेस्ट स्टोन ब्रिज जो है प्यारे बच्चों इसमें 4 भुजा आपको देगा ए बी सी डी और डी, जिसमें गैल्वेनोमीटर बीच में जे लगा रहेगा और ये परिपथ से जुड़ा रहेगा। तो ध्यान से फिगर में बना देता हूँ। देखो, ये आपको इस तरह से लेना है प्यारे बच्चों, ये आपको, ठीक है, इस तरह से आपको एक फिगर बना कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये सब का प्यारे बच्चों जो मैं घुमा रहा हूँ ना, ये सब का प्रतिरोध है। ठीक है, तो ये मान लो प्यारे बच्चों इस प्रकार से है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, तो इसमें विद्युत आपका बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल लगा हुआ है इसमें। ठीक है, इसमें देखिए प्यारे बच्चों ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाला भाग, ये प्रतिरोध है प्यारे बच्चों इस भुजा का। ठीक है, इसको अगर नाम मैं दे दो तो इसको नाम दे दो ए बे से, और इसको मैं नाम दे दिया डी। ठीक है, और इसमें बहने वाले धारा प्यारे बच्चों कच्ची है इस बेस्ट स्टोन में, इस बेस्ट स्टोन में बहने वाले जो धारा है प्यारे बच्चों आई है। आई है प्यारे बच्चों, यही वाला फिगर बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। अब ये जो धारा है प्यारे बच्चों आई प्रवाहित हो गया, तो दो गो नली यहाँ से दिख रहा है, तो दोनों नली में ये धारा चली जाएगी। ठीक है, दो गो नली दिख रहा है यहाँ से, दोनों में नली में ये धारा जाएगी। कौन धारा जा रही है? आई धारा जा रही है। ठीक है, कौन धारा जा रही है? आई धारा। तो देखो, दो गो नली यहाँ से आप लोगों को देख पा रहे होगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से ध्यान दो, इसमें बहने वाले धारा मान लिया जाए I1 है, कच्ची है I1 है, और इसमें बहने वाली धारा जो है प्यारे बच्चों आपका कच्ची है I2 है, और इसमें बहने वाले जो धारा है प्यारे बच्चों I3 है, और इसमें बहने वाले जो धारा है प्यारे बच्चों I4 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहने वाले धारा दोस्तों AB में जो है I1 है, और आपका प्यारे बच्चों BC में बहने वाला धारा I2 है, और AD में बहने वाली धारा I3 है, और CD में बहने वाली धारा I4 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं है। तब देखो, तीनों का प्रतिरोध अलग अलग होगा। मान लो इसका प्रतिरोध है प्यारे बच्चों बेसी भुजा का P है, और ये दोस्तों बेसी भुजा का Q है, और आप लोग का AD भुजा का प्यारे बच्चों R है। ठीक है, PQR है, और यहाँ पर प्यारे बच्चों जो CD भुजा है इसकी दोस्तों मान लिया जाए आपका S प्यारे बच्चों प्रतिरोध है। ठीक है, और बेस में प्यारे बच्चों गैल्वेनोमीटर जी को लगा दिया गया है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जी को लगा दिया गया प्यारे बच्चों, जिससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर कुंजी जो होता है टूटा हुआ रहता है। कहता है, कहा जाता है कुंजी जो है टूटा हुआ, जिससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है। और इसमें तो धारा अगर देखा जाए तो IG प्रवाहित होता है, लेकिन IG का मान 0 हो जाता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा IG है, और इसका प्रतिरोध पता है क्या चाहिए इस गैल्वेनोमीटर का? R, स्मॉल r है। लेकिन इससे धारा प्रवाहित नहीं होता है, क्योंकि एक कुंजी जो है मेरे प्यारे बच्चों ये केवल ये आपका टूटा हुआ है, और यहाँ पर भी एक आपको कुंजी ध्यान रखना है K2, यहाँ पर भी एक कुंजी होता है जो इसको नियंत्रित और बहुत करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारा फिगर जो है मैंने प्यारे बच्चों अपने भाषा में बता दिया। अब आपको सुंदर से फिगर बनाना है, कैसे जो आप लोग को समझ लेना है। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग को देखो धारा यहाँ जाएगा तो फिर यहाँ भी तो जाएगा, धारा यहाँ से निकला तो उधर जाएगा, फिर उधर जाएगा, फिर इसमें भी तो आएगा। ठीक है, फिर इधर भी तो आप लोग का धारा जाएगा, फिर देखो धारा इधर आया प्यारे बच्चों, तो इधर से भी तो धारा जाएगा, और ये धारा ऊपर से नीचे भी तो आएगा, और ये धारा इधर भी तो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको भी समझना था, इस तरह से करना था। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो बड़े लॉलीपॉप क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार और देख लीजिए, बहुत अच्छा तरीके से क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप मेहनत करने के लिए तैयार है ना, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों, इसका रचना मैं लिखवा देता हूँ। देखो, रचना में कुछ नहीं लिखना है मेरे प्यार बच्चों, जो मैं बोलूंगा इस फिगर को देख के बोलूंगा, आप लोग समझना। ठीक है, माना ABCD, ध्यान दो, माना ABCD क्या चीज है? ये ABCD क्या चीज है? वेट स्टोन ब्रिज है। क्या चीज है? ABCD जो है प्यार बच्चों आपका वेट स्टोन ब्रिज है। लिखते चलो, रचना आप लोग क्या करो ना मेरे प्यार बच्चों, ध्यान दो, पहले समझा दो तभी लिखना मत, रचना आप लोग समझो पहले। माना ABCD एक वेट स्टोन ब्रिज है, जिसकी 4 भुजाएं ABC, ध्यान दो, जिसकी 4 भुजाएं AB, BC, और AD है। मतलब ABCD एक वेट स्टोन ब्रिज है, जिसकी 4 भुजाएं AB, BC, CD और AD है। ठीक है,
चार भुजाएं ए बी सी सी डी और ए डी है, जिसके चारों का प्रतिरोध क्रमशः, जिसके चारों भुजा के प्रतिरोध क्रमशः पे क्यू आर और एस है, जिसके प्रतिरोध जो है क्रमशः पे क्यू, ठीक है, और एस और आर है। ठीक है, इतना आप लोग को करना है। प्रतिरोध क्रमशः बता देना कौन कौन भुजा का कौन प्रतिरोध है, ये आपको बता देना है। और देखो यहाँ पर पीएस तथा आर एस प्रतिरोध, पीएस तथा आर क्यू के बीच, यानी क्यू आर के बीच प्रतिरोध पीएस तथा क्यू आर के बीच एक गैल्वेनोमीटर जी को लगाया गया, जिससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। और इस गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा कैसी है, आईजी है। मतलब आईजी तो धारा इसमें प्रवाह जाएगा, लेकिन पास न हो पाएगा, क्योंकि कुंजी यहाँ पर है ना मेरे प्यारे बच्चों, टूटा हुआ है। तो कुंजी जब टूटा हुआ है तो प्यारे बच्चों कहाँ से धारा प्रवाहित होगा, नहीं ना प्रवाहित होगा। इसलिए इस गैल्वेनोमीटर का में प्रवाहित धारा आईजी है, लेकिन इससे धारा प्रवाहित नहीं होता है। जी का मान हमारा क्या चाहिए, यानी कि यहाँ पर देखा जाए ना तो गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित होगा ही नहीं। मतलब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आईजी का मान कितना हो जाएगा हमारे लिए, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आईजी बराबर आप लोग को लिख देना है 0। क्यों, क्योंकि इससे कोई धारा प्रवाहित होगा ही नहीं, क्योंकि कुंजी टूटा हुआ है। इस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध पता है क्या चाहिए है, स्मॉल आर है। क्या चाहिए, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध स्मॉल आर है। बस इतने आप लोग को समझना था। फिर लास्ट में लिख देंगे कि गैल्वेनोमीटर को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है कि सॉरी बेट स्टोन बेच को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो प्यारे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग रचना लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। ठीक है, आप लोग लिखिए, आप वीडियो को थोड़ा पोस्ट करके देखिएगा क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। देखो, माना ए बी सी डी एक भेट स्टोन ब्रिज है, जिसके चार भुजाएं ए बी से कॉमा से डे और एडी है, जिससे प्रवाहित धारा क्रमशः I1 I2 और I4 और अच्छा दो I4 लिखा गया, I1 I2, अच्छा ए बी सी डी। ठीक है, ये आपका प्यार बच्चों ये 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलती से शायद लिखा गया है ना। अच्छा कोई ना, अच्छा यहाँ पर I4 हो, यहाँ पर I4 तो ठीक है, यहाँ पर आपका प्यार बच्चों I3 होगा। ठीक है, गलती से लिखा गया होगा। ठीक है, मैंने बोला ना वही लिखना है, जिसमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 I2 I3 और I4 है, जिसकी भुजाएं क्रमशः पे जिसके तो यार दिक्कत हो गया मैं बोला कि जिसका प्रतिरोध क्रमशः पे क्यू और एस और क्या चाहिए आर है, जिसके प्रतिरोध पे बच्चों क्रमशः पे क्यू एस और आर है। बस इतना आपको लिखना है। और लिख देना लास्ट में कि गैल्वेनोमीटर को इस प्रकार से संयोजित किया गया, मतलब कि बेट स्टोन को इस प्रकार से संयोजित किया गया है, जिससे गैल्वेनोमीटर को कोई धारा प्रवाहित नहीं होते। मतलब ये जो जी है ना, उससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है। यानी गैल्वेनोमीटर यानी कि इसको इस प्रकार से संयोजित किया जाता है, इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग को कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जैसे बोला है आपको अपने भाषा में लिख देना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों इसका व्यंजक देख लेते हैं, कितना आसान है कितना हार्ड है, आप लोग समझ जाएगा। ठीक है, देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आप लोग को थोड़ा ये दिमाग लगाना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस ये लगाना है कि आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग देख के भी लिख सकते हैं किसका क्या चीज है। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो मैंने रचना बोला वही लिखना है, आप खुद से भी देख के लिख सकते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो इसका व्यंजक प्राप्त करते प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मैं पता है क्या करूंगा, पहले चलूंगा बे बिंदु पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। बे बिंदु पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से बताओ प्यार बच्चों, वे बिंदु पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो प्रथम नियम किरचॉफ का क्या कहता है पता है आप लोगों को ना, कि आने वाली धारा धनात्मक होती है। तो वे बिंदु पर देखोगे आने वाली धारा कौन कौन है, जो बे बिंदु पर आ रही वो धारा धनात्मक है, तो आने वाले सिर्फ बे बिंदु पर एक ही धारा है, वो आपका I1 है। मतलब यहाँ पर चलेंगे प्यारे बच्चों, तो I1 तो प्लस में हो गया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में है लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताओ प्यारे बच्चों, आने वाले बे बिंदु पर एक ही धारा I1, बाकी दो गो निकाल रहा है I2 और IG, इसीलिए माइनस में हो जाएगा। IG क्या चीज हो जाएगा माइनस में, क्यों, क्योंकि निकाल रहा है धारा, देखो बे से निकाल रहा है ना IJ, इसीलिए 0।
माइनस I2 जीरो माइनस में, क्यों माइनस में होगा? क्योंकि देखो बी बिंदु यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, दिख रहा है ना आप लोग को बी बिंदु? बी बिंदु से ये I2 और IG निकालना है, इसीलिए दोनों माइनस में लिखा। और चूंकि हमको पता है IG का मान कितना है, 0, क्यों? क्योंकि इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं ना हो रहा है, इसीलिए। तो यहाँ पर I1 माइनस का हो जाएगा, I2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग I1 बराबर क्या बोल सकते हैं? I1 बराबर I2 बोल सकते हैं ना? ये ऐसा बोल सकते हैं ना प्यार बच्चों? आप लोग एक बात जानते हो कि आप लोग का माइनस में रहता है तो कोई भी चीज उधर जाकर प्लस में हो जाता है। तो ये I1 बराबर I2 समीकरण 1 हो गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से वे बिंदु पर हुआ, तो उसके बाद लिखेंगे ये बिंदु पर किरचॉफ के पहले नियम से। ठीक, बिंदु पर किरचॉफ के दूसरे नियम से, नियम से, ठीक है। अब देखो प्यार बच्चों, यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि डी बिंदु पर किरचॉफ के दूसरे नियम से। तो डी बिंदु देखो, अच्छा पहले नियम ना चलेगा बे, डी बिंदु और बी बिंदु पर पहले पहला नियम चलना है। यहाँ पर पहला नियम कर दो, पहले नियम से कि बे बिंदु पर किरचॉफ के पहले नियम, दे बिंदु पर भी किरचॉफ के पहले नियम। ये दे बिंदु है प्यार बच्चों, बताओ आने वाले धारा कौन कौन इसमें दिख रहा है? यहाँ पर देखो प्यार बच्चों, IG भी धारा आ ही रही है, भले इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, बेकुंजी टूटा हुआ, लेकिन आने वाला ही ना धारा इसमें होगा, क्योंकि यहाँ से भी निकला है तो इधर आईबे करेगा। और यहाँ पर आने वाले दो धारा आप लोग को दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? I3 यानी प्लस में हो जाएगा, ठीक है। IG भी प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये धारा आ रही है, ठीक है। तो प्लस IG हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? I4 माइनस में हो जाएगा, क्योंकि डी बिंदु से निकल रहा है, इसीलिए माइनस में I4 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। IG का मान आप लोग सही बच्चे जानते हैं, IG का मान कितना होता है? IG का मान जो होता है 0 होता है। क्यों क्यों 0 होता है? क्योंकि इससे कोई धारा प्रवाहित हो ही नहीं रहा, इसलिए IG का मान कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से कैसे हो जाएगा? I3 माइनस में कैसे हो जाएगा? I4 हो जाएगा, ठीक है। I4 तो बराबर में प्यार बच्चों आप लोग इसका मान निकालेगा। I3 किसके बराबर हो जा रहा है? I3 जो है प्यार बच्चों I4 के बराबर हो जा रहा है। तो प्यार बच्चों I4 के बराबर हो जा रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको समीकरण 1, तो इसको समीकरण 2 बोल सकते हैं ना, इसको समीकरण 2 ले लीजिए। बस 2 स्टेप और रह गया, फिर इसका व्यंजक प्राप्त। I1 और I2 मेरे प्यार बच्चों, I1 I2 के बराबर है, I3 I4 के बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, अगला जो है मोस्ट भी है ये, ठीक है। अब चलेंगे प्यार बच्चों, त्रिभुज देखना, ये त्रिभुज ABDA में किरचॉफ के प्रथम दूसरे नियम से। देखो त्रिभुज ABDA में किरचॉफ के प्रथम नियम से, ठीक है। किसके नियम से? प्रथम नियम से। तो इसमें जो भी आने वाली धारा होगी प्यार बच्चों, वो आपका धनात्मक हो जाएगा। बांध विद्युत परिपथ में चलेंगे तो इसमें आने वाले जो भी धारा है प्यार बच्चों धनात्मक है, और जाने वाली धारा ऋणात्मक है। बताता हूँ कैसे से। बस ये बांध विद्युत परिपथ है, तो बस इसमें जो होगा प्यार बच्चों, इसमें इस तरह से हम लोग करेंगे। तो इसमें आप लोग देखिएगा तो 2 गो आ रहा है, I1 आ रहा है, और आप लोग का प्यार बच्चों IG आ रहा है, ठीक है। बाकी इधर से विरोध कर रहा है। तो यहाँ पर मैं चलूंगा क्या चे? त्रिभुज ए बी डी ए मिल रहा है, चलेंगे त्रिभुज A D A में किरचॉफ के दूसरे नियम से, किस नियम? दूसरे नियम से। तो बताओ नियम से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ABDA में किरचॉफ के दूसरे नियम से चलूंगा। तो देखो I1 इंटू पी होगा ना, आपको पता ना I1 इंटू पी जरूर से होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये वाला जो है त्रिभुज ABDA देखेगा तो इसमें I1 इंटू पी इसीलिए होगा क्योंकि आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है। फिर आप लोग देखिए प्यारे बच्चों IJ, तो इसमें भी प्लस हो जाएगा, IG इंटू आर लिखूंगा, क्योंकि इस गैल्वेनोमीटर जो है ना प्यारे बच्चों, इसका प्रतिरोध कुछ नहीं तो R मान लिया जाता है। कितना मान लेता है? R, इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। फिर यहाँ पर मेरे प्यार बच्चों आप लोग देखिएगा तो I3 जो है आपका माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यार बच्चों? I3 जो है आपका माइनस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये आ रहा है, फिर ये देखो विरोध कर रहा है, इसलिए मैं लिखूंगा I1 इंटू पी इंटू IG इंटू आर इंटू I3 इंटू आर, ठीक है। तो चलो मैं लिखता हूँ I1 इंटू पी, तो पहले लिखूंगा I1 इंटू पी प्लस प्लस क्या होगा प्यार बच्चों? IG इंटू आर माइनस I3 इंटू क्या हो जाएगा बताओ? I3 इंटू आर, ए ना होगा, I3 इंटू आर। और हमको पता IG का मान कितना है? 0।
आई जे का मान कितना है 0, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा I1 इंटू पे प्लस आई जे इंटू 0 माइनस में I3 इंटू आर, तो इसका मान 0 इससे भी हो जाएगा, तो I1 इंटू पे माइनस I3 इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग निकालेगा पर बच्चों I1 इंटू, ध्यान दो यहाँ पर I1 इंटू पे प्लस में तो उधर चलेगा, तो माइनस में I3 इंटू आर हो जाएगा। इसको समीकरण हम लोग 3 रखेंगे। कितना रखेंगे? समीकरण 3। यहाँ पर मैंने जो किया समझ में आया? जो प्यार बच्चों माइनस प्लस में उधर जाकर माइनस में चला गया, यानी ये आप लोग निकालेंगे प्यार बच्चों, तो ये आपका निकलेगा, ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब आप लोग हम लोग अब क्या चलेंगे प्यार बच्चों, एक और त्रिभुज यहाँ पर आप लोग को देख पा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो एक और त्रिभुज में ना, बे से डे बी, देखो यहाँ पर बे से डे पे यहाँ पर मिल रहा है ये त्रिभुज। इसमें क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, ये देखो आ रहा है तो धनात्मक है। ठीक है, देखो इधर से विरोध कर रहा है, ये भी देखो इधर से मतलब ये बिंदु पर आने वाला कौन कौन है, सिर्फ आने वाला इधर से अगर यही देखा जाता है, फिर इधर से एक तरह से विरोध है इसका हो रहा है बे से डी बी में। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा प्यार बच्चों, इसको माइनस में रखो, सिर्फ एक चीज प्लस में होगा, कौन होगा? I2 प्लस में होगा, और क्यू I2 इंटू क्यू, आई जी इंटू आर, और I4 इंटू आर जो है आपको माइनस में लिखना है। ठीक है, तो चलो लिखता हूँ प्यार बच्चों, क्या आपको करना है थोड़ा मैं इसी का यूज कर लूंगा। ठीक है, अरे यार काम नहीं कर रहा का, स्लो लगता है काम करता है। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखूंगा? I2 इंटू क्यू। ठीक है, अब इसमें लिखूंगा त्रिभुज कौन सा है, देख लो प्यारे बच्चों, आपका त्रिभुज है बे से डीबी में। ठीक है, त्रिभुज बे से डीबी में, त्रिभुज बे से डीबी में किरचॉफ के कौन नियम? किरचॉफ के दूसरे नियम से। ठीक है, ठीक है, किरचॉफ के दूसरे नियम से देखो, तो बे से डीबी में चलेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या चाहिए यहाँ पर आपका दिया हुआ, ध्यान दो, यहाँ पर आपका दिया हुआ प्यारे बच्चों I2 इंटू क्यू। ठीक है, I2 इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है, माइनस में आपको पता ना आई जी इंटू आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि गैल्वेनोमीटर का 200 प्रवाहित धारा जो है, इसमें आपका आई जी है, क्या चीज है? आई जी, और इसका प्रतिरोध आर है। अब हमारा क्या चीज हो जाएगा? I4 इंटू एस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? I4 इंटू एस, क्या चीज में? तो माइनस में I4 इंटू एस। इसका मान आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, I2 इंटू क्यू हो जाएगा, इसका मान 0 होता है तो 0 लिख दो, माइनस में I4 इंटू एस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखो इसी को थोड़ा सा आगे देखोगे, तो I2 इंटू क्यू हो जाएगा प्यार बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ये बराबर में कर दे, जो माइनस वाला मेरे प्यार बच्चों उसको बराबर में कर देते हैं, किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा नहीं ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रख देते हैं, तो आई माइनस वाला है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, माइनस में आए उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, I4 इंटू क्या चीज हो जाएगा? एस हो जाएगा। इसको समीकरण 4 करेंगे, कितना करेंगे प्यार बच्चों? समीकरण 4 करेंगे। ठीक है, इसको समीकरण 4 किए प्यार बच्चों, तब क्या करेंगे ना, समीकरण 1 और 2 जो है प्यार बच्चों, I2 किसके बराबर है? I1 के I4 किसके बराबर है? I3 के। देख लो यहाँ पर आप लोग थोड़ा, यहाँ पर देखो I1 किसके बराबर? I2 के जगह, और I3 किसके बराबर? I4 के बराबर है। तो यहाँ पर बस इतना करेंगे हम लोग काम प्यार बच्चों, जो I1 है उसके जगह I2 रखेंगे, और I3 है उसके जगह I4 रखेंगे। तो यहाँ पर देखो I2 है तो इसके जगह हम लोग क्या रख देंगे? I1 रख देंगे, समीकरण 1 और 2 का मान लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 का मान, समीकरण बस एक स्टेप और है, समीकरण 4 में रखने पर बताओ, तो I2 इंटू की जगह क्या लिख दूंगा? I1 इंटू I1 रख दूंगा ना इंटू में, क्यों कि I2 बराबर I1 समीकरण 1 में देख लो। और प्यार बच्चों यहाँ पर हो जाएगा I3 इंटू में एस हो जाएगा। अब देखो समीकरण ये दोस्तों कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण जो है प्यार बच्चों 3/5 कर दो, क्या कर दो? अब समीकरण 3 में लास्ट स्टेप यही था, समीकरण 3/5। ठीक है, तो देखो समीकरण 3/5 करोगे प्यार बच्चों, समीकरण 3 का मान कितना दिया हुआ है? I1 इंटू I1, I1 इंटू पी बट्टा में क्या चीज हो जाएगा बताओ? इधर का बताओ, समीकरण 3/5, समीकरण 3/5 नहीं यार, इस समीकरण 5 ना है, समीकरण 5 है। ठीक है,
तो देखो I1 बता में क्या चीज हो जाएगा, I1 हो जाएगा इंटू में क्या चीज हो जाएगा, Q हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर समीकरण 3 में आपका I3 दिया हुआ है, तो ऊपर में लिखो I3 और इंटू में क्या चाहिए था, R था तो R लिख दो, ठीक है। अब बताओ इधर में क्या चाहिए, I3 इंटू एस है ना, तो एस लिख दो। अब बताओ ये दोस्तों I1 से I1 कट गया, I3 से I3 कट गया, तो बराबर में क्या प्रूफ हुआ, P बटे Q बराबर में R बटे एस। यही आपको प्रूफ करना था मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 5 नंबर एकदम रल्ले से क्लियर हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा आसान। अगर आपको जहां पर भी दिक्कत है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके समझ लिया करो, बहुत आसान है। जहां पर भी दिक्कत होगा हम जरूर आपको दोबारा से बताएंगे, क्या कहते हैं फिर से वीडियो बनेगा, लेकिन आप लोग को समझा के ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट करके जरूर से बताइए वीडियो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, ताकि 12th की भी तैयारी आपकी बेहतर तरीके से हो सके और नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों प्यारा से कमेंट करके जरूर से बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।